से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। ये बहुत खूबसूरत बात है और अगर इसको हम जान जाएं, पहचान जाएं, मान जाएं, तो फिर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस खूबसूरत की बात का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पेश करने के लिए हमारे सामने आ रही हैं आशा जी। सो वुड बी प्रोफेसर आशा जांगड़ा से मिलते हैं, उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं। एक ऐसी बातचीत जिससे आपको पता लगेगा कि एक बहुत ही साधारण और सिंपल इंसान जो है उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो किस तरह से और कितनी खूबसूरती से अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हासिल कर सकता है जो देखने में किसी को भी नामुमकिन लगती हो। उसके लिए बस ज़रा सा हौसला चाहिए होता है और हिम्मत चाहिए होती है कि चाहे जो भी हमारे सामने आ जाए हम हार नहीं मानेंगे। एक खूबसूरत बात मैंने आपको ज़रूर बताई होगी पानी के बारे में। आपने नदियों के बारे में तो सुना होगा ना। तो अगर नदी के सामने पहाड़ आ जाए या पत्थर आ जाए तो नदी क्या करती है? पत्थर आ जाए तो उसके ऊपर से गुजर जाती है, पर अगर पहाड़ आ जाए तो साइड से अपना रास्ता बना लेती है, पर रुकती नहीं है। ऐसा ही उदाहरण आशा ने पेश करा है और आशा जी ने एक नदी की तरह, एक बहते हुए पानी की तरह जो कभी शांत होता है, कभी हिम्मत दिखाता है, कभी बहुत उछलता है, कभी बहुत एनर्जी वाला होता है, ये साबित करके दिखाया है अभी तक लगातार डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, और आगे भी वो ऐसा उदाहरण पेश करके दिखाएंगी। और ये जो गिव अवे है जिसका वो हिस्सा बनी है, हमें बहुत ही खुशी है कि हम उनकी ज़िंदगी में थोड़ी और मिठास ऐड कर पाएँ। गिव अवेज़ ऑर्गेनाइज़ करे जाते हैं, वो इसलिए ऑर्गेनाइज़ करे जाते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे स्टूडेंट की मदद कर सकें जो सच में फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं और उनकी जगह हम उनकी कॉस्ट बियर कर सकें। पर अगर हमें इतने इंस्पायरिंग और इतने ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं तो फिर ये गिव अवे उतना ही ज़्यादा हमारे दिल के करीब हो जाएगा, हमें और भी मज़ा आएगा, क्योंकि इतना अच्छे इंसान के साथ कुछ शेयर करके बहुत मज़ा आ जाता है। तो चलो फिर, लेट मी नॉट टेक मोर ऑफ़ योर टाइम एंड लेट मी टेक यू स्ट्रेट अवे टू आवर टॉक। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, टर्न ऑन योर कैमरा। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब जो ऑनलाइन हैं? आशा, हैव यू जॉइंड? सबसे पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, देन विल मूव अहेड। हेलो आशा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, टर्न ऑन योर कैमरा। अच्छे से आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ठीक है। सो कैसे हो आप? मैम ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है ट्रिप बोहेमिया पर और इस डिस्कशन पर। तो थैंक यू मैम। आपका पूरा नाम क्या है? मैम आशा जांगड़ा। आशा जांगड़ा। और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस? मैम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसी साल की है, 2 महीने पहले एग्जाम थे। ओके, अभी रिजल्ट नहीं आया 4th सेम का। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है? मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स करी है, मैम बहुत बढ़िया। और कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करी है? मैम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है और कॉलेज दादरी जनता कॉलेज। अच्छा, आप इस मीटिंग में कंफर्टेबल हो ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। और कहाँ पे रहते हो आप? मैम डिस्ट्रिक्ट में गाँव है चांदौड़, वहाँ पे। अच्छा, ये कहाँ पर है, हरियाणा में? यस मैम। ओके। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मम्मी पापा दादा भाई और बहन। ओके। आप सबसे बड़े हो बहनों में और भाइयों में? नहीं मैम, मेरी बहन बड़ी है, बहन के साथ डील कर रखी है। अच्छा, और फिर आप आते हो और फिर आपका भाई छोटा है। यस मैम। तो फिर कैसा लग रहा है आपको इस कोर्स का हिस्सा बनने पर? मैम अच्छा लग रहा है। आप कब से जुड़े हुए हो ट्रिप बोहेमिया के साथ? क्या मैम? आप इस चैनल के साथ, ट्रिप बोहेमिया चैनल के साथ कब से जुड़े हुए हो?
मैम पहले तो वो अनअकैडमी में तो फॉलो किया था, पिछले 2 महीने से मैं वहीं पे आपकी वीडियो देखती थी। फिर कुछ दिन पहले ही पता चला था कि आपका खुद का चैनल है, तो फिर आपके वो सुबह 10 बजे जो डेली 5 पोस्टिंग किसी के करते वो देखती थी। अच्छा, तो फिर कैसा लग रहा है आपको देखकर, सीखने को मिलता है? यस मैम। अच्छा, आपका टारगेट क्या है, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? मैम CS दे रहे हैं। सीएसआर नेट। तो इस बार जो दिसंबर में बोला एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, यस मैम। और तैयारी कैसी है, शुरू करी मैम भी? तैयारी तो अभी शुरू की है मैंने। शुरू करी है। तो कितने ज़्यादा दिल लगा के देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, पहले बताओ रीज़न क्या है, क्यों देना चाहते हो एग्ज़ाम? मैम मेरा एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अच्छा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यस मैम। और ऐसा क्यों? प्रोफेसर बन के क्या सिखाना चाहते हो बच्चों को? मैम आपके जैसे अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, मेरे जैसे अच्छे टीचर बनना चाहते हो, थैंक यू सो मच। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको मैथ्स पढ़ना पसंद है, यस मैम। और मैथ्स सिखाना भी? यस मैम। आपने कभी पढ़ाया है अभी तक? मैम मैंने जो ग्रेजुएशन में जो ट्यूशन दिया था, ग्रेजुएशन में आपने ट्यूशन दिया था? ओके। वो थोड़े ही दिन दिया था, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे कॉलेज मिला नहीं, तो फिर मैं मम्मा के घर चले गई थी MSc के लिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब आपको ये कैसा लग रहा है कि आपने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करा? पहले आप बताओ, आपको पार्टिसिपेट कैसा लगा? आपको लगा था, उम्मीद थी कि कोर्स मिल जाएगा? मैम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरे को। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी? पहले कभी किसी गिव अवे में पार्टिसिपेट करा है? हाँ मैम। नहीं। तो फिर आपको जब वो मिला, फाइनली आपका नाम आया, तो कैसा लगा आपको? मैम वर्ड में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हुई। आपने अपनी मम्मी पापा को बताया? यस मैम। फिर उनका क्या कहना था इस बारे में? मैम मम्मी बोली थी कि अच्छी बात कर ले। ठीक है। तो फिर अब आप दिल लगा के मेहनत करना चाहते हो? यस मैम। थैंक यू मैम। तो और बताएं फिर, तो इस कोर्स में आप कितनी मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, जितना भी टाइम देने को कहा जाएगा दिया जाएगा? यस मैम। मैम अपना मैं 100% देने की कोशिश करूँगी। 100%? 100% तो बहुत होता है, पर 100% बोलना और कहने में बहुत फ़र्क होता है। तो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, रेगुलर नोट्स बनाने होंगे, और जो भी अपना सेशन होगा, चाहे जो भी मैं आपको होमवर्क कहूँ, वो ज़रूर करना है ना, ईमानदारी से एकदम करना है। और ये कोर्स आपको मालूम है कि आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आपने कहा था कि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर फाइनेंशियली शायद इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमने आपकी वो जो सारी कॉस्ट बियर करी है, वो इस भरोसे के साथ करी है कि आप बहुत मेहनत करोगे और इस कोर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाकर दिखाओगे, ठीक है? मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और एग्ज़ाम क्लियर हो, इसकी हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पर आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, आपको पता है ना। अल्टीमेटली हम आपको जितनी पॉसिबिलिटी है सारी एक्सेसिबिलिटीज़ देंगे। जैसे बाकी सब जो पे करके कोर्स एक्सेस करते हैं, बिल्कुल सेम ही बैच होगा आपका, यू विल बी पार्ट ऑफ द सेम बैच। आपके सारे वही आपके फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। बस आपको अभी करना है कि मेहनत डबल करनी है, ताकि नाम रोशन करें और चेंज करें अपनी कंडीशंस, है ना। यस मैम। अगर आप एक ऐसी फैमिली से जिसमें भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो इसको हम बदल सकते हैं ना मेहनत करके। अगर आप मेहनत करके प्रोफेसर लगोगे, तो आपको पता है प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है, आपको अंदाजा है? यस मैम। अंदाजा है कितनी होती है? मैम 70 80 के आसपास होते हैं मैम। 70-80 तो तब होती है अगर आप अडॉक लगते हो। अडॉक यानी कि गेस्ट के साथ, गेस्ट की तरह लगते हो। अगर आप परमानेंट प्रोफेसर लग जाओगे तो आपकी सैलरी लैक्स में हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी वेरी करती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक होती है। तो बहुत अच्छा पैकेज है, और ये महीने का है, समझ रहे हो। तो अगर आप परमानेंट लग जाओगे तो इतना अच्छा पैकेज रहेगा, और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे तब भी। अगर आप गेस्ट लगोगे तो स्टार्ट होगा 60-70 से, वो भी कम नहीं है। तो आप देख लो कितना अच्छा पैकेज है। यानी कि अगर आप सच में दिल लगा के मेहनत करोगे तो आप अपनी और अपने घर वालों की कंडीशंस बदल सकते हो, है कि नहीं? यस मैम। ऐसा करना चाहते हो? यस मैम। आप कुछ पूछना चाहते हो? क्या मैम? आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम पूछना तो नहीं, बस बहुत बहुत थैंक यू।
लग नहीं रहा था मैम मेरे को मिल जाएगा। आप डिजर्विंग हो तो आपको मिला। इसके बावजूद हमें आपके मैसेजेस से लगा कि आप शायद दिल से करना चाहते हो, तो इसलिए आपको ये दिया गया है। तो बस इसे आप दिल से निभाना, ताकि ताकि हमें बहुत खुशी हो कि हमने अगर आपकी मदद करी तो उसका फ़ायदा हुआ। थैंक यू मैम। तो आपसे कोई चार्ज तो नहीं लिया गया इस कोर्स के लिए? नो मैम। नहीं लिया गया, आगे भी नहीं लिया जाएगा। पर आपको जो वादा करा है हमने पूरा करा कि आपको कोर्स मिला है। अब अच्छे से आप तैयारी करके दिखाना, और मैं चाहती हूँ कि आप सबसे आगे रहो, ठीक है? पीछे नहीं रहना। जैसे सब स्टूडेंट्स हैं, सब आप आपस में चैट कर पाओगे, बात कर पाओगे। अभी आप जैसे ज्वाइन करोगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। आपको ग्रुप का भी एक्सेस दिया जाएगा, लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, आप सब आपस में बात कर सकते हैं, मैथ्स के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, और सारी चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। तो जैसे आप उस ग्रुप में आओगे आपको सबसे आगे रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, आगे रहने की कोशिश करनी है, होमवर्क रेगुलरली करना है, क्वेश्चन पूछना है, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल दिल लगा के पढ़ाई करनी है, सबसे आगे रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मेथड से आए, किस बैकग्राउंड से आए, फर्क पड़ता है कि हम कैसे इंसान हैं। और अच्छा इंसान अपनी मेहनत से जाना चाहता है, और मेहनत से हम सच में अपने हालात बदल सकते हैं। समझ रहे हो बात? यस मैम। मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, यानी कि वो इतने वेल टू डू हैं कि वो मेरी सारी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, और उसके बावजूद मैंने अपनी सारी एजुकेशन के लिए अपना खर्चा खुद निकाला। आपको पता है बात? आप चैनल से जुड़े हो, आपको पता चल जाएगा, किसी ना किसी लेक्चर में मैंने ज़रूर बताया होगा। तो फिर छोटे छोटे काम कर कर, मेहनत करके, ऐसे ही आपकी तरह से ट्यूशन्स लेते हो आप, है ना, मैंने भी ट्यूशन्स लेकर, फिर कोचिंग में पढ़ाकर, और ऐसे करते करते आप लोग मुझे जानते हो कि यूट्यूब पे पढ़ाकर, फिर डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाकर मैंने अपनी जो इनकम जनरेट करी, उसकी हेल्प से अपनी कॉलेज की एजुकेशन का और अपनी ट्यूशन्स का, और अभी आपको जो मैं पढ़ाती हूँ उन सब इक्विपमेंट्स का, ब्लैक बोर्ड, स्टैंड, लैपटॉप, तो सबका खर्चा निकाला। तो अगर मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हो। आप लोग तो ज़्यादा यंग हो, है ना, और ज़्यादा मेहनती हो, है कि नहीं? वैसे भी आप तो हरियाणा से हो, तो खेती करते हो? क्या मैम? खेती करते हो? मैम ज्यादा नहीं है, तो एक खेत से कम ही है। अच्छा, वो भी उसमें ताऊ जी का हिस्सा है और हमारा दोनों का। तो आपने करी है कभी? हम जब गेहूँ बोते तो जाते हैं काटने को। हाँ, तो करी है ना। तो फिर एक फार्मर से ज़्यादा मेहनती तो कोई नहीं होता, तो मेहनत करनी तो आती है ना। अब वो सारी मेहनत आपको यहाँ पे लगानी, ठीक है? यस मैम। कोई और बात जो आप कहना चाहो, कोई मैसेज जो बाकियों के लिए आप देना चाहो? क्योंकि आपको पता है ये वीडियो बाद में अपलोड करेंगे तो सब लोग ये देख पाएंगे, तो कोई बात जो आप सबको बताना चाहो, या कोई मैसेज सबको देना चाहो? अच्छा, कोई लाइफ का इंसिडेंट बताओ अपने, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो जिससे हम सब सीख सकें, कोई ऐसी बात? मैम अगर हमारे अंदर भगवान ने कोई कमी कर दो तो हमें उसको नेगेटिविटी में ना लेके पॉजिटिव रहना चाहिए। तो भले ही लोग हमें कितना ही डिमोटिवेट करे लेकिन हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैम मेरे साथ ये हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था, शेयर करना चाहोगे? मैम वैसे तो मैम मेरी नॉर्मल हाइट से छोटी है, तो Okay. उस वजह से हर जगह टॉलरेट होना पड़ता है। इस वजह से हर जगह? टॉलरेट होना पड़ता है, अच्छा नेगेटिविटी मिलती है हर जगह से। अच्छा, क्योंकि आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से छोटी है तो सब लोग आपको जज करते हैं, यस मैम। और उसके बावजूद भी आपने स्कूल भी कंप्लीट करा, बीएससी भी कंप्लीट करी, एमएससी भी करी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसी तरीके से सीएस नेट भी करके जाओ क्लियर, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन के दिखाओ, है ना। आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया है, अभी साबित करके दिखाओ कि फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को भी रोक नहीं सकती है, वो तो भगवान ने इंसान को जैसा भी बनाया। बहुत खूबसूरत मैसेज है। और आपको पता है, इससे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो बाकी लोग नहीं सीख पाएंगे, कि अगर हम, आपको पता है डायमंड कैसे बनता है? पता है हीरा कैसे बनता है? कोयले के बारे में सुना है? यस मैम। हाँ, कोल माइंस होते हैं, कोयले की खदान होती हैं, उसमें बहुत हीट होती है, काला होता है ना कोयला जमीन के नीचे, बहुत हीट, बहुत तपिश से वो बनता है, उसी में से डायमंड निकलता है। तो वहीं पर कोयले के साथ ही डायमंड तपता है, काला पत्थर की तरह निकलता है, फिर उसको तराशा जाता है, और वो इतना सुंदर सा डायमंड का हीरा जो हमें नजर आता है वो नजर आता है। तो यानी कि अगर आपको डायमंड बनना है ना, तो आपको तपना पड़ेगा। और आपको भगवान ने एक रीज़न दे दिया कि आप बचपन से आज तक इतनी समझदारी से किसी भी नेगेटिविटी को झेलते हुए और इतने आगे बढ़ पाए हो, यानी कि आप तप रहे हो, है ना। ऐसा ही हुआ, मुश्किल आई बहुत बारी, आम लोगों से ज़्यादा मुश्किल आई,
पर आपने उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, तो एक बहुत खूबसूरत बात है। तो आपके अंदर से फिर वो हीरा निकल कर आएगा, है ना। तो आपको कभी भी हार नहीं मानी, बहुत अच्छी बात है, और कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपके साथ है। तो आपको बहुत जल्दी अब असिस्टेंट प्रोफेसर लग के दिखाना है। ठीक है, आप बहुत प्यारे और बहुत सुंदर हो। आपने बोला ये। हाँ, ये भी है, क्योंकि फिर आपने जैसे कहा था शुरुआत में कि आप मेरे जैसे टीचर बनना चाहते हो, तो शायद एक अच्छे टीचर को एक अच्छे टीचर की पता लग जाती है। तो अच्छे टीचर बन के दिखाओगे। सच में बहुत प्यारे हो आप। और बस अब इसी बात को आपने साबित करके दिखाना है। और आप देखना, जब आप बन के दिखाओगे ना, सबसे ज्यादा खुशी आपकी मम्मी पापा को होगी। और आपको पता है, अंत में लोगों को कुछ याद नहीं रहता। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब अंत में आप कुछ बन जाओगे ना, अच्छी पोस्ट पे लग जाओगे, तो फिर सब आपको सलामी करेंगे। फिर कोई बुरा भी नहीं बोलेगा और सब भूल जाएंगे वो सब बातें। लोगों को सिर्फ पैसा और रुतबा दिखता है। तो आप सबको चुप कर दो अच्छी पोस्ट पर लगकर। और उसके बाद आपने कभी भी किसी की नेगेटिविटी को लेना नहीं। किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन में जो भी दिक्कत आएगी आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए हूँ। और मैं आपको बताती रहूँगी, जहाँ जहाँ आपको हेल्प चाहिए आप ईमेल करके पूछ सकते हो, और अदरवाइज कोर्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत जल्दी रिजल्ट लेकर आओ। तो मौका मिला तो जल्दी मिलेंगे भी। तो मिलना चाहते हो? तो फिर बहुत जल्दी रिजल्ट लेके आओ कि हमें मौका मिले कि आपसे हम मुलाकात करें, और फिर और जाने, और आपसे एज अ प्रोफेसर मिले, है ना। तो फिर आप मेरे से भी ज़्यादा ज़िंदगी में आगे जाओ। तो मैं आपसे मिलूँ तो मैं ऐसे बताऊँ कि हाँ, मैं भी एक बहुत ज़्यादा कामयाब प्रोफेसर को जानती हूँ, जिनका नाम आशा जांगड़ा है ना। थैंक यू मैम। सो ऑल द बेस्ट प्रोफेसर आशा जांगड़ा। ठीक है, तैयारी पर जुट जाओ। तो फिर अब इजाज़त दो, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, तैयारी करते रहना अच्छे से। और हर पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि मैं अवेलेबल हूँ, तो आप कभी भी ईमेल करके पूछ सकते हो। अभी आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया? यस मैम। आपको ऐप पे हेल्प चैट का ऑप्शन भी मिलेगा, है ना। तो उस पर हमारी टीम अवेलेबल है, आप उस पर भी कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आए पूछ सकते हो। और जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन होगा हम आपके साथ हैं हर कदम पे। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही आगे छोड़ा जाता है। इसलिए जब ज़िंदगी आपको किसी मुसीबत में पीछे की ओर खींच रही हो, तो समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है, बेहतर दिशा दिखाने वाली है। तो अभी की इस बातचीत से आपको इतना अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि अगर ज़िंदगी में हम अपनी मुसीबतों से, अपने नेगेटिव फेजेस में हार ना माने, चाहे लोग हमें कितना ही मजबूर करें हार मानने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए, हौसला टूटने ना दें। ये चट्टान की तरह बन जाए या फिर उस नदी की तरह बन जाए जो पहाड़ भी सामने आ जाए तो नहीं रुकती, उस चट्टान की तरह बन जाए जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अपनी मजबूती जो आपके अंदर है उसे पहचानो। द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यू, विद इन यू, रियलाइज इट, एंड वंस यू आर देयर, खुद से मिल लो। बस ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, और वो करते जाओ। अपनी रियल वर्थ खुद पहचानो, आपकी रियल वर्थ सिर्फ आपको पता है। और कोई भी फिज़िकल कैपेसिटी, है ना, या कोई भी फिज़िकल कैपेबिलिटी या कोई भी फिज़िकल डिसेबिलिटी किसी भी इंसान को डिफ़ाइन नहीं कर सकती। इंसान को उसका हौसला डिफ़ाइन करते हुए बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि पंख तो यूं ही बदनाम है, असलियत में तो हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर पंख नहीं है फिर भी उड़ान मुमकिन है, अगर हौसला उतना बुलंद है। तो इसलिए कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी कमी जो है, एक्चुअल में तब कमी बनती है जब वो कमी आपकी सोच में हो, जब वो कमी आपके किरदार में हो, जब वो कमी इस तरीके से हो कि आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप किसी को गिराना चाहते हैं, आप नीचा दिखाना चाहते हैं, आप खुद ग्रो नहीं करना चाहते, आप किसी ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब वो कमी है। अगर वो कमी ऐसी कमी नहीं है तो कोई कमी ही नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप मॉरली स्ट्रांग हैं, अगर आपकी दिशा सही है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और फिर आप ज़िंदगी में सही राह पर निकले हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। एंड इन फैक्ट ये पूरी कायनात आपको अपने सपने से मिलाने के लिए पीछे पड़ जाएगी, पूरी शिद्दत से आपकी मदद करेगी, और इस बात में यकीन रखिएगा। तो चलो फिर चलते हैं एक जर्नी पर, जिस जर्नी का हिस्सा आप में से बहुत सारे लोग हैं इस ट्रिप बोहेमिया के चैनल के साथ। और इस ट्रिप बोहेमिया ऐप
के साथ जो आप जुड़े हुए हैं, इन कोर्सेज़ में आपने एनरोल करा हुआ है, उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एक नए विश्वास के साथ कि ये जर्नी हमारे लिए सबके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। एंड मैं दोबारा दुआ करती हूँ कि आशा, जांगरा और बाकी सभी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो मेरे से भी बेहतर पोजीशन पर आगे बढ़ें और आगे पहुँचें और अपना नाम रोशन करें, अपने दिल को तसल्ली करें और उसके बाद अपने माँ बाप को भी बहुत खुशी दें, क्योंकि आपको पता है सबसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कौन होता है? जो खुश होता है। और अगर आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं तभी आप किसी और को खुशी दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास नहीं वो आप किसी को देंगे कैसे? पहले आपके पास तो मुमकिन होना चाहिए ना वो। तो अपनी खुशी पहचानिए, उसे ढूंढिए, उसे जिए एंड देन उसे अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर करें, उनको अपने आप रियलाइज़ होने लग जाएगी। और उसके बाद अपने आप ही एक बार आपको मालूम है कि अगर आप एक फूल को पकड़ लें हाथ में तो उसकी खुशबू ज़रूर रह जाती है। तो उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे आपकी खुशबू अपने आप ही बयान करेगी कि आप कितने ज़बरदस्त, कितने सक्सेसफुल और कितने स्पेशल हैं। हर इंसान होता है, पर वो स्पेशल पहले, वो स्पेशलिटी, वो स्पेशल चीज़ पहले हमें अपने अंदर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये दुनिया आपको वैसे देखेगी जैसे आप खुद को देखते हो। सो आई थिंक दिस एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दैट कि अगर आप खुद को अपने दिमाग में यू हैव अ वेरी हाई इमेज ऑफ योर सेल्फ, अगर आप खुद को बहुत ऊपर देखते हो तो ये दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो बस उसी पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, किसी और के ऊपर काम ना करें। कोई क्या सोचता है इसको ज़रा सा भी वज़न मत दें। बस ये सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप खुद को और अपनी उस सोच को बेहतर बना सकते हैं। दैट्स व्हाट। चलो फिर मुलाकात होगी शाम को सेशन में। थैंक यू।